हेलो माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मेरे ख्याल से आप सभी लोग ठीक ही होंगे। ओके, मैं आप लोगों को इस वीडियो में सेफ्टी इंजीनियरिंग के बारे में बताऊंगा। ओके, कि मतलब कि सेफ्टी इंजीनियर या सेफ्टी इंजीनियरिंग होता क्या है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, सेफ्टी इंजीनियरिंग जैसे बोल सकते हैं, सेफ्टी इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी इंजीनियर भी बोल सकते हैं आराम से, सेफ्टी इंजीनियर। ओके, ये हो गया आज का चैप्टर हमारा, सेफ्टी इंजीनियरिंग या सेफ्टी इंजीनियर। तो आज का चैप्टर सेफ्टी इंजीनियरिंग या सेफ्टी इंजीनियर हो गया। तो इसका कहने का मतलब ये होता क्या है। ओके, ये सेफ्टी इंजीनियर होता क्या है, इसके बारे में जानना ज़रूरी है, या हर एक टॉपिक के बारे में जानना जरूरी है। ओके, तो चलो मैं सेफ्टी इंजीनियर के बारे में बताता हूँ। चलो, यदि आप लोग मेरे इस वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। तो मैं बताता हूँ कि सेफ्टी इंजीनियर होता क्या है और इसका काम क्या होता है, और इसकी यही मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं। जैसे चलो, जैसे मैं एक यहाँ पे मान लो कि कंपनी फैक्ट्री में ही किसी या कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में कहीं पे भी इंजीनियर का काम लगता है। कौन से इंजीनियर? सेफ्टी इंजीनियर। तो जैसे मान लो कि ये कोई कंपनी हो गई, ये कोई फैक्ट्री हो गई, ये कोई कंस्ट्रक्शन साइट हो गया जहाँ पे बिल्डिंग बनाई जा रही है। ओके, जैसे इसके 2-3 माले हो गए। ओके, इसको पहले वाले को मैं कंपनी लिख देता हूँ, कंपनी हो गया। दूसरा वाला फैक्ट्री हो जाता है, और तीसरा वाला एक कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट है। तो ये सेफ्टी इंजीनियरिंग और सेफ्टी इंजीनियर होता क्या। ओके, ये पहली वाली कंपनी हो गई, दूसरी वाली फैक्ट्री, तीसरा वाला कंस्ट्रक्शन सेफ्टी या कंस्ट्रक्शन साइट। तो ये मान लो अपनी कंपनी में 1 2 3 4 5 6 मान लो बहुत सारी मशीनें हैं। ओके, और सभी मशीनों का काम क्या होता है? अपना अपना काम करना। मान लो कि कोई मशीन रोलिंग कर रही है, कोई कटिंग कर रही है, कोई फिटिंग कर रही है। मतलब कहने का मतलब हर एक मशीन का काम अलग अलग है, कंपनी में हर एक मशीन का काम अलग अलग है। ओके, तो ये सेफ्टी इंजीनियर का यहाँ पे रोल क्या होगा, इस कंपनी में, इस फैक्ट्री में और यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो कंपनी, फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइट पे तीनों एक ही काम होगा। ओके, मतलब कि 1 2 ये 3 यहाँ पे एक ही काम करेगा। कौन? यहाँ पे इसका काम रहेगा सेफ्टी इंजीनियर का। जैसे सेफ्टी इंजीनियर का एक ही काम रहेगा कि मतलब चलो, यदि मान लो यहाँ पे मशीन चल रही है, कंपनी या फैक्ट्री हो, यहाँ पे मशीन चल रही है, तो मशीन चल रही है तो वहाँ पे किस प्रकार की सेफ्टी हमें उस कर्मचारी को देना चाहिए, ये किसको पता है? ये सेफ्टी इंजीनियर को पता है। जैसे सेफ्टी इंजीनियर का एक फिगर भी ड्रॉ करता हूँ। जैसे मान लो ये सेफ्टी इंजीनियर हो गए अपने। ओके, ये सेफ्टी इंजीनियर हो गए, और यहाँ पे एक ये वर्कर हो गया काम करने वाला कंपनी में। तो ये वर्कर हो गया, यहाँ पे ही बना देता हूँ नज़दीक में, ये वर्कर हो गया। ओके, तो ये सेफ्टी इंजीनियर क्या करेंगे? सेफ्टी इंजीनियर ये क्या करेंगे? इसे गाइडलाइन करेंगे। गाइडलाइन करने का मतलब क्या होता है? इसे इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप इस मशीन को कैसे ऑपरेट करेंगे तो अच्छे तरीके से चलेगी और आपको काम करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये सेफ्टी इंजीनियर का ये काम है कि मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, इसका मेंटेनेंस कैसे करना है, और आपको स्वयं को मतलब सेल्फ सेफ्टी भी कैसे रखनी है, इसके बारे में भी सेफ्टी इंजीनियर बताएंगे कारीगर को। कारीगर बोले तो एम्प्लॉयज़ को, कर्मचारी को या वर्कर को। ओके, तो ये सेफ्टी इंजीनियर का काम होता है इस बारे में बताना कि आप कैसे कंपनी में मशीन को ऑपरेट करेंगे, कैसे चलाएंगे, इसका मेंटेनेंस कैसे करेंगे। तो ये सब का सब काम होता है सेफ्टी इंजीनियर का। सेफ्टी इंजीनियर आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि देखो, आपको काम ऐसे नहीं ऐसे करना है तो आपका काम अच्छा होगा। इस प्रकार से मतलब कि काम तुम करो तो उस प्रकार से यदि जो भी व्यक्ति मतलब उस प्रकार से जो काम किया जाता है तो खतरे कम होते हैं। खतरे ना के बराबर होते हैं, ना के बराबर मतलब होते ही नहीं हैं।
यदि हम थोड़ा भी रूल का उल्लंघन करते हैं, जैसे कि इंजीनियर ने बताया कि इस साइड नहीं जाने का, यदि हम भूल चूक से या जैसे भी उधर चले जाते हैं तो हमारी गलती होती है। तो इसमें इंजीनियर का कोई दोष नहीं होता है। तो जो भी इंजीनियर के रूल को फॉलो करते हैं वो मतलब कि खतरे से वंचित रहते हैं, मतलब खतरा नहीं होता है उनके साथ। ये तो कंपनी में सेफ्टी हो गया। ऐसे फैक्ट्री में भी उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है किसी भी चीज़ का। मान लो कि यदि कोई कंपनी कोई पाइप बना रही है, कोई डब्बा बना रही है, मतलब कारबा बना रही है, कोई बॉटल बना रही है या कोई कपड़ा बना रही है, तो हर एक जगह सेफ्टी इंजीनियर का काम है। ओके, तो यहाँ पे मान लो कि मशीन पड़ी है 1 2 3 या जितनी भी मान लो, तो यहाँ पे सेफ्टी इंजीनियर का यही काम होगा कि ये इंजीनियर इस मशीन के बारे में जानता है, ये कैसे ऑपरेट होती है और किस प्रकार से काम करती है, और यदि ऐसा सिचुएशन आए तो क्या करने का। तो सेफ्टी इंजीनियर यहाँ पे काम करने वाले वर्करों को ओके काम करने वाले वर्करों को एक गाइडलाइन करेंगे, ओके, इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप लोग काम को ऐसे कीजिए तो आपका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, समय का भी बचत होगा और ख़तरे से भी हमें मुक्ति मिलेगी, या मतलब खतरे भी हमारे साथ नहीं होंगे, खतरे भी नहीं होंगे। ओके, तो हमें अपने सेफ्टी इंजीनियर के रूल को मानना चाहिए। ओके, और सेफ्टी इंजीनियर के रूल को मानने के साथ साथ काम अच्छे से करना चाहिए। काम यदि हम रूल को मानते हुए करते हैं और उसको ध्यान में रखते हुए करते हैं तो हमें कोई घटनाएं, मतलब कि हमारे साथ कोई ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। ओके, और एक और तीसरा ये रह गया कंस्ट्रक्शन साइट। ओके, ये कंस्ट्रक्शन साइट पे इंजीनियर का क्या काम होता है, सेफ्टी इंजीनियर का। ये तो तीनों में सेफ्टी इंजीनियर रखे जा सकते हैं। सेफ्टी इंजीनियर का सबसे बड़ा रोल होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे। ओके, तो ये कंस्ट्रक्शन साइट पे हम कैसे मतलब कि काम लेते हैं, कैसे काम किया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट पे सेफ्टी इंजीनियर के द्वारा। ओके, तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये कोई बिल्डिंग है, जैसे इसे मान ले 1 2 3 4, ये 4th फ्लोर, ये 3rd फ्लोर, ये 2nd फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर इसे बोल सकते हैं, इसे 1st 2nd 3rd। ओके, तो ये ग्राउंड फ्लोर हो गया। तो ये मान लो कि अभी ये बनाई जा रही है बिल्डिंग 4th फ्लोर की, मतलब कि 4 मंजिला बिल्डिंग बनाई जा रही है। ओके, तो यहाँ पे किस प्रकार की सेफ्टी, कौन कौन सी सेफ्टी और किस प्रकार से काम किया जाएगा तो खतरे कम होंगे और काम ज़्यादा होगा, तो ये काम वहाँ पे देने वाले हैं सेफ्टी इंजीनियर। ओके, सबसे पहले मान लो कि एक्स्ट्रा मतलब कि वेकेशन होने वाला है या खनन का काम होने वाला है। जैसे पहले बीम बनाया जाता है, बेसमेंट। ओके, बेसमेंट सबसे पहले बनाया जाता है, तो सबसे पहले नीचे खड्डा किया जाता है। खड्डा करने के बाद ईंट कंक्रीट जो भी होता है सलिया डाल के उसे जमाया जाता है। पहले नीचे का बेस जो है चौड़ा और मजबूत बनाया जाता है। मजबूत बनाने के बाद वहाँ से दीवार खड़ी की जाती है, धीरे धीरे उसके बाद ऊपर लाया जाता है। जैसे ही 2 से 3 फीट ऊपर आता है तो मचान की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम भाड़ा बोलते हैं। तो भाड़ा भी बहुत सावधानी के साथ बांधना चाहिए, और बांधने के साथ साथ हमें जो भी मतलब कि जो भी वर्कर भाड़ा पे काम कर रहे हैं, ओके, मचान पे काम कर रहे हैं, तो मचान पे काम करते समय इंजीनियर ये सब एडवाइस देगा वहाँ पे वर्करों को कि मचान पे काम करते समय हमें उस पर दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है, इधर का सामान उधर नहीं फेंकना है। ओके, और उस पर वज़न कम रखना है मचान पे, क्योंकि हम मचान पे बस काम करने के लिए चढ़े हुए हैं। यदि ज़्यादा वज़न रखेंगे तो टूट जाएगा तो हम गिर जाएंगे, गिरने के बाद हमें इंजर्ड हो जाएंगे। इंजर्ड होने का मतलब कि मेजर इंजर्ड भी हो सकता है, जैसे कि किसी की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए वहाँ पे सेफ्टी इंजीनियर का ये काम रहेगा कि वहाँ पे काम करने वाले वर्करों को सबसे पहले सुबह में 8 बजे से पहले 8 बजे से पहले 20 मिनट तक उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि आज का काम ये है। जैसे मान लो कि आज का काम है खुदाई का। खुदाई का काम है तो उसे कैसे खोदना है, मिट्टी को किस साइड रखना है, तो फिर हमारा आगे काम कैसे चलेगा। तो मतलब कि मिट्टी का खुदाई साइड, मतलब कि मान लो कि यहाँ पे एक बीम खोदना है, यहाँ पे एक बनाना 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 है। ओके, तो इस मिट्टी को खोद के इधर डाल देना है, इधर डाल देना है, इधर डाल देना,
इधर, क्योंकि इधर यदि डाल देते हैं तो रास्ते बंद हो जाएंगे। ओके, इधर डाल दें रास्ते बंद हो जाए, और इधर ये खाली रहेंगे तो हम इधर सामान जो भी लगेगा इधर ले जाके इधर डाल सकते हैं। ओके, सीमेंट, ईंट, कंक्रीट, सलिए जो भी इधर से ला के डाल सकते हैं। यदि इसको हम इधर मिट्टी को इधर रख दें, साइड में रख दे रहे हैं। ओके, तो उसके बाद भाड़ा पे हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। ओके, भाड़ा पे ज़्यादा वजन नहीं रखना चाहिए, कोई भी वस्तु को मतलब कि फेंक के पकड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ये सब इंस्ट्रक्शन कौन देगा? सेफ्टी इंजीनियर सुबह सुबह देंगे, सबको बताएंगे कि आप लोगों को ऐसे काम करना है। और एक और बात, वो सभी से ये भी पूछेंगे कि चलो यदि मान लो कोई नाम है किसी का रमेश, तो रमेश से पूछेंगे रमेश कल काम कर रहे थे तो किस किस प्रकार की मतलब कि सिचुएशन आ रही थी कि ऐसा हो सकता है, इसका हाथ मतलब कि इसको चोट लग सकता था या ऐसा हो सकता था। तो सेफ्टी इंजीनियर रमेश से पूछेगा तो रमेश बताएगा, हाँ सर कल हम लोग भाड़ा पे चढ़े हुए थे तो लग रहा था कि ये साइड का ये स्तंभ है ना, ये टूट जाएगा, ऐसा लग रहा था। तो इस प्रकार से सेफ्टी इंजीनियर वर्करों से भी पूछ के होने वाली खतरों का निस्तारण कर सकता है या उसे हटा सकता है। तो अब सेफ्टी इंजीनियर ये करेगा कि इसको हटवा देगा या बदलवा देगा, दूसरा लगवा देगा। इस प्रकार से हम वर्करों से भी पूछ के उनके काम का समाधान कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, और कोई समस्या भी नहीं होगी। यदि कोई सेफ्टी इंजीनियर के रूल को फॉलो नहीं करता है तो वो उसकी गलती होती है। ओके, और सेफ्टी इंजीनियर या जहाँ कहीं भी हम कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे हमें कोई भी सेफ्टी इंजीनियर या कोई भी इंस्ट्रक्शन देता है उसे हमें फॉलो करना चाहिए। फॉलो करने के साथ साथ काम को करना चाहिए, तब हमारा काम पूर्ण होगा और हम सुरक्षित रह सकेंगे। ओके, तो चलो ये मेरा वीडियो पूरा हुआ। यदि आप लोग को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।